Hello bachcho, let's see this question. So the question says four forces act on a particle as shown in the figure such that the net force is 0. Then consider following statements. So magnitude of F1 is 10 Newton, magnitude of F1 is 20 Newton, magnitude of F2 is 10 Newton, magnitude of F2 is 20 Newton. So there are four options here, only A, only C, only D and only A and D. So first of all, we will write the key concept that will be used here in this question. So we will discuss that if net force is 0, okay, in y डायरेक्शन देन व्हाट हैपेंस कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज F1 लग रहा है और डाउनवर्ड में लग रहा है F2, तो अगर नेट फोर्स 0 है तो इट मींस F1 विल बी इक्वल टू F2. ये की कॉन्सेप्ट है. ओके, ये कैपिटल F से मैंने रिप्रेजेंट किया, इसको मिक्स मत कीजिएगा क्वेश्चन में गिवन जो F है उससे. सो बेसिकली हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है F1 है ना, विच इज स्मॉल F1 एंड हमको गिवन है F2 विच इज स्मॉल F2. नेट फोर्स 0 लग रहा है और इस तरफ जो हमारा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन which is at an angle 37 degree with the horizontal, and ये जो लग रहा है हमारा, ये लग रहा है 20 न्यूटन which is at an angle of 53 degree with the horizontal. ओके, सो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट कर दूंगा. तो इधर आएगा मेरा 10 cos 37 और ऊपर की तरफ आएगा मेरा 10 sin 37. अब हमको वैल्यू निकालनी है. व्हाट इज द 10 cos 37? इट इज 4/5. तो ये हो जाएगा मेरा 8 न्यूटन और सिमिलरली ये हो जाएगा मेरा 6 न्यूटन. ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये मेरा 20 न्यूटन है ना, इसका अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करता हूं तो आएगा 20 cos 53. सॉल्व करने पे आएगा, इसकी वजह आएगी 3/5 एंड ये आ जाएगा 12 न्यूटन. ओके, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड में कितना आएगा, 20 sin 53. तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 16 न्यूटन. अब बेसिकली ऊपर की, अब देखो हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास में क्या फोर्स लग रहा है, एक F2 लग रहा है इधर, और इधर कितना लग रहा है 8 + 12. बेसिकली F2 की जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल में. तो ठीक है, एंड अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग, सो इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लग रहा है F1, ठीक है, और साथ में लग रहा है 6 न्यूटन और नीचे लग रहा है 16 न्यूटन. तो इसका मतलब F1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 16 - 6. तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो F1 की वैल्यू आएगी वो 10 न्यूटन के इक्वल आएगी. F1 विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन. तो F2 के लिए 20 न्यूटन आ रही है एंड F1 की जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन आ रही है. सो ए वाला मेरा यहाँ पे करेक्ट है एंड मेरा यहाँ पे F2 वाला डी वाला भी करेक्ट है. सो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर 4 इज माय फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.